ही हो रहा है। आप जो है सूखे पत्तों में जाके आग लगा दो तो आग फैल जाती है, बिल्कुल पानी को डालो तो बह जाता है, सूर्य में जाओ तो बिल्कुल। गर्मी मिलती है ना। किसी को आप गाली दो तो बुरा लगता है, किसी को प्रेम दो तो वह बहुत अच्छा महसूस करता है। कॉज एंड इफेक्ट तो सब जगह है, कहाँ पर नहीं है। तो उसके उसके हमारे उसके इम्प्रेशन तो पड़ ही रहे हैं, हर चीज के इम्प्रेशन पड़ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब वो कोई इम्प्रेशन पड़ गया है मतलब वहां जो है उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है उस हिसाब से। जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका तो कोई भी अगला फंक्शन होगा तो वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से होगा, तो मतलब उसका इफेक्ट तो आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करें हम्म। तो ये स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है, और या हमारी इस ये जो, अगर आप इसको एक, हम इसको इल्यूजन भी बोल रहे हैं, पर इस इल्यूजन को क्रिएट तो किया गया है ना किसी द्वारा, किसी के द्वारा, कि यह हम इसको सच माने। यह एक्चुअली एक लीला है, यह खेल है, यह कोई गंभीर मामला नहीं है, यह एक खेल है। उस खेल में जो है दरअसल दो दो कैसे हों, तो इल्यूजन के रूप में जो है द्वैत पैदा है। द्वैत है ही नहीं, संसार और परमात्मा जैसी दो अलग अलग चीजें नहीं है और हो भी नहीं सकती, दो कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार है जैसा शब्द, ये भाषा ही गलत है हमारी। संसार हो रहा है, हो रहा है नहीं संसार, हो रहा है। और कब से हो रहा है? शाश्वत है, सदा से हो रहा है, सदा से हो रहा है और सदा होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि जो पास्ट टेंस की घटना हो। पास्ट टेंस जो है वो उस इल्यूजन, उस लीला का हिस्सा है कि वह जो एक इल्यूजनरी वे में कोई पास्ट टेंस होता है, कोई फ्यूचर टेंस होता है, कोई समय होता है, कोई काल होता है, कोई जन्म होती है, कोई मृत्यु होती है। जबकि यहाँ पर सिर्फ हो रहा है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हो रहा है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं एक्चुअली स्वामी जी से बात करना चाहता था। हाँ जी, बोल रहे हैं, बताएं। अच्छा स्वामी जी, सही टाइम है आपको आपसे बात करने के लिए? बताएं, पूछिए। अच्छा जी, मतलब आपके यूट्यूब चैनल उसको सुन रहा था, और अभी भी सुन ही रहा था, मन में आया कॉल कर दूं, पहले की थी। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? हम्म। तो मेरा मेरा आपसे जो कुछ सवाल ये है कि एक तो आपने बोला था मैट्रिक्स से रिलेटेड ही, हम्म। कि एक मैट्रिक्स को छोड़ने के लिए हम अनकॉन्शियसली एक नए मैट्रिक्स की तरफ हो जाते हैं। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आश्रम दिए थे, हम्म। और तो आपके इसके लिए सोल्यूशन जो है वो वही 48 मिनट वाला ही सोल्यूशन है? 48 मिनट का सॉल्यूशन नहीं है, वो तो हैपनिंग है। करना तो बहुत कुछ पड़ेगा। तो करना तो उस, करना तो हाँ बहुत कुछ जी, पड़ेगा और वह तो घटेगा। 48 मिनट वाली स्थिति कभी घटेगी। और अभी अभी जैसे मैं एक सेकंड के लिए हैपनिंग इमेजिन नहीं करता हूँ। है। हाँ जी। अगर मतलब मैं आश्रम में किसी को चला जाता, मैं किसी आश्रम में चला जाता ये सोच के कि ये मेरे को हेल्प करेगा मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए, राइट? हम्म। उस वक्त वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो मुझे ये 48 मिनट वाली बात या हैपनिंग में होने वाली बात नहीं हो रही होती उधर, राइट? हम्म। तो मैंने कॉन्शियसली चूज करना है किसी पॉइंट पे कि ये गलत है। हम्म। उसके लिए मेरे को अ, एक जानकारी होनी चाहिए कि गलत क्या हो रहा है, लेकिन स्वयं से वो चीज जो आप बोलते हैं कि वो अवेयरनेस हमारे अंदर स्वयं से क्यों नहीं है कि मुझे आपको सुन के वो अवेयरनेस मिल रही है, दैट मीन्स मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ? ये सब जो है हमारी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। हम कुछ हम्म, जो है जादू चाहते हैं, कुछ शॉर्टकट चाहते हैं, है ना। और हम्म, दूसरी बात ये जो हम चाहते हैं कि हमें जो है परमात्मा या मुक्ति ऐसी चाहिए जिसमें कि हमारी सक्सेस शामिल हो, हमारे पास बहुत सारा धन शामिल हो, हमारा बहुत सारा शारीरिक स्वास्थ्य शामिल हो, हमारे परिवार की खुशी शामिल हो, उसमें इतने बंगलो शामिल हो, इतनी कार शामिल हो, इतना फलाना शामिल हो। सब कॉन्शियसली भीतर जाएंगे ना, तो अपनी हम्म। मुक्ति और एनलाइटनमेंट और बुद्धत्व और परम ज्ञान के साथ में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। और उसमें देखेंगे तो वो परम ज्ञान और वो जो है ना वो आखिरी लाइन होती है, पहली लाइनों में कुछ और लिखा होता है।
ठीक है जी। तो हाँ, हम अंदर से बहुत बेईमान हैं, प्रामाणिक नहीं हैं। हाँ। हमारी प्रामाणिकता परमात्मा, मुक्ति, यह कभी भी नहीं है। तो ईमानदारी जो इस चीज के प्रति होनी चाहिए, उसके लिए मतलब आप कुछ बोल सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति जो होगा इस रास्ते पे, उसका प्रायोरिटी में, जैसे आपने बता दिया कि ये प्रायोरिटी में उसके एंड में है कहीं ना कहीं, या टॉप पे कुछ और है, तो उसके क्या होगा, उसका मतलब उसके बारे में बता दीजिए। जो ईमानदार है इस मार्ग के प्रति, वो कैसा होगा, कुछ अगर आप बता सके। ईमानदार जो होगा वो प्रामाणिक होगा। वह एक होता है कुतूहल से भरा हुआ व्यक्ति, जो धर्म की बात करता है और 5 मिनट में जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। एक होता है जिज्ञासा से भरा हुआ, जो धर्म की बात करता है, समझना चाहता है कि धर्म क्या है, समझना चाहता है, पूछता है, और जवाब जो मिला उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, थोड़ा इधर उधर और ढूंढता है। एक होता है मैं अभी मुमुक्षु, एक होता है मुमुक्षु, जो कि जिसका सारा चिंतन धर्म के प्रति है। वह जो है उठता है, खाता है, चलता है, फिरता है सिर्फ इसलिए कि धर्म को समझ सके। वो जीता इसलिए, सांस इसलिए लेता है कि धर्म क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये आंतरिक प्रश्न क्या है, ये सब क्या है, इसे समझने के लिए है। वो जो है उसे लेसन तो दिया जा रहा है अस्तित्व के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और वो लेसन को लेने के लिए 100% तैयार है। उसे कहते हैं कि सुपात्र है। तो जो सुपात्र है वह पहुंच ही जाएगा, उसका इंटेलिजेंस अपने आप ग्रो करेगा, राइट इंटेलिजेंस ग्रो करेगा, वो अटकेगा नहीं कहीं पर, फंसेगा नहीं कहीं पर। एक एग्जांपल दे दीजिए इसकी, जैसे मैं थोड़ा सा इसको समझ सकूं कि जो आपने लास्ट वाली विमुक्षु, जो शायद मैंने मुमुक्षु, समझा है, मुमुक्षु, विमुक्तु, वो। मुमुक्षु, फिर से हम बोलते हैं मुमुक्षु। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मुमुक्षु। उसकी एक एग्जांपल दे दीजिए किसी एक चीज पे, जिससे मैं समझ सकूं कि उसने स्वयं से जैसे कोई चीज कैसे समझी। जैसे बुद्ध हुए हैं, उनके भीतर जब मुमुक्षा जागी, जिज्ञासु तो थे, मुमुक्षा जागी, तो मुमुक्षा जागी तो उन्होंने उसके बाद में जो हैपनिंग हुई उसे होने दिया। उन्हें लगा कि मैं यदि अब यहाँ पर हूँ, इस राजमहल में हूँ, इस परिवार में हूँ, इस सुरक्षा में हूँ, और मुझे बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, असुरक्षा में जाने नहीं दिया जा रहा है, मेरी सुरक्षा का, मेरी व्यवस्थाओं का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, मेरी फ्लावरिंग हो नहीं पा रही है। तो उन्हें समझ में आया और उन्होंने छोड़ दिया कि ये जो है सिर्फ इसी दायरे के भीतर में रहकर उस परम सत्य को नहीं जाना जा सकता, यह परिस्थितियां मेरे योग्य नहीं है। तो फिर जो है उन्होंने वो त्याग दिया और अपना जो है वो भटके, और उन्होंने साधना में जो कुछ बन पड़ता था सब किया। गलत थी साधना तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि गलत है, हो सकता है सही हो, उन्होंने जो है उस पर अपनी जान लगा दी। उन्होंने 6 साल तक जो है न जाने 30, 40, 50, 60 कदम किस्म की साधनाएं करी, और सब में 100% ईमानदारी करी। इतनी ईमानदारी करी कि जिनको सिखाने वाले गुरु थे उन्होंने उनसे हाथ जोड़ा कि हमें इतना ही पता था, इससे ज्यादा हमें नहीं पता है, अब आप आगे जाओ और आगे कहीं खोजो। इतनी ईमानदारी थी उनमें, इतनी प्रामाणिकता थी। बोले ये तो हम, इतना तो हमने भी नहीं किया है, गुरुओं को कहना पड़ा। और जो है फिर अंततः उन्हें समझ में आया कि अब जो है अपनी खुद से ही करना पड़ेगा वो सब कुछ, और सो जो सारा करना है उस करने में भी कुछ मैट्रिक्स पैदा होते रहे हैं। हम कुछ कुछ करते रहे हैं, उस करने से भी तरह तरह के मैट्रिक्स पैदा होते रहे हैं। तो फिर उसके बाद में मतलब हाँ, क्योंकि करने से भी तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स पैदा होता है ना। और तब जो है उन्हें अल्टीमेट जो समझ में आया है कि अब जो है कुछ नहीं करना है, कुछ मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ। जब बुद्ध जी को कोई भी साधना दी गई थी उस 6 साल में, और उन्होंने उसको कंप्लीशन तक किया था, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे उस साधना से? हाँ, क्योंकि एक्चुअली एक्सपेक्ट जो कर रहे होंगे किसी हाइपोथेसिस को कर रहे होंगे। हाइपोथेसिस है ना, एक आत्मा नाम की हाइपोथेसिस है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा सुनी सुनाई बातें हैं। एक परमात्मा नाम की हाइपोथेसिस भी आपके पास में होगी, एक मुक्ति नाम की हाइपोथेसिस आपके पास में होगी जिसके बारे में आपको एक्चुअली कुछ नहीं पता है ना। एक आत्मज्ञान, मोक्ष, बुद्धत्व जैसे शब्द भी आपके पास में होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, सिवाय हाइपोथेसिस के कुछ भी नहीं है।
तो जब उनको जैसे मतलब जितना आप मुझे ऐड करते रहिए कि जहाँ पे मैं गलत बोल गया हूँ या कुछ मैं मिस कर गया। हमें तो ये किताबों में पढ़ाया गया, जितना मैं थोड़ा बहुत सुन पाया उस शो से भी। उनको वो चीज जो वैराग था वो सत्य का, उनके सारथी ने जैसे उस टाइम पे वो जो 3 चीजें हुई थी दिखाई और बताया था, उससे हुआ था। तो उनकी यर्निंग एग्जैक्टली क्या थी? अमर होने की थी? ना, बिल्कुल नहीं। उनकी उन्होंने यर्निंग उनकी क्या थी उनकी जो वो मान के चल रहे थे, जो उनकी हाइपोथेसिस थी वो उनके लिए क्या थी? उस क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं किया गया। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मुमुक्षु का अर्थ है कि वो हाइपोथेसिस को अपनी गिराता चलता है, वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, ईमानदारी से टेस्ट करता है और उसको गिरा देता है कि ये हाइपोथेसिस गलत है, ये हाइपोथेसिस गलत है, ये हाइपोथेसिस गलत है। और वो सारी हाइपोथेसिस जो भी हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, उनकी क्या थी, उनकी क्या थी, उससे पता करने से कुछ नहीं होगा। हमें अब अपनी देखनी पड़ेगी ना, दूसरे की क्या चलो ये थी। मैं एग्री करता हूँ, हाँ जी हाँ मैं एग्री हाँ। करता हूँ, अपनी और दिक्कत नहीं। हर हर व्यक्ति यूनिक है ना, हर हर व्यक्ति एक यूनिक है, मतलब हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है। ठीक है जी। हाँ, लोग बोलते हैं हर व्यक्ति एक यूनिक पर्सनालिटी, हम कहते हैं हर व्यक्ति एक यूनिक बीमारी है ना, अलग किस्म की बीमारी है, उसका रोग अलग है, उसके लक्षण अलग हैं, उसके निदान अलग होंगे। तो जो ठीक है है। वह जो भी हाइपोथेसिस उनकी थी, वो हाइपोथेसिस उनकी गिरती चली गई, क्योंकि उन्होंने उस हाइपोथेसिस पे जो काम करना था किया और देखा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने जो 6 साल साधना करी और 6 साल जो उन्होंने उल्टी सीधी जो भी साधनाएं करी, उन सब से उन्हें वह लेसन्स मिले, उनसे उनकी धारणाएं टूटी। सारी ठीक साधनाओं है। ने उन्हें लाभ दिया, धारणाएं तोड़ने में, हाइपोथेसिस को गिराने में मदद दी। हम्म, अब हम्म, यदि मैं मानता हूँ कि यह जो परिस्थिति है या यह जो व्यक्ति है एकदम बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है और उनका संग साथ होता है और सब कुछ होता है, पता चलता है कि ऐसा नहीं है, नहीं है, तो ठीक है। धारणा तो टूट गई ना, वहां से आगे तो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अटकाव तो बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है, बल्कि यह होता है कि एक इंटेलिजेंस लेवल ग्रो हो जाता है वहां पर, ठीक है जी। है ना। और भटकना जो है बहुत जरूरी है, बगैर भटके कहीं पहुंचा नहीं जा सकता। भटकाने वाले भी लेसन देते हैं, वो अलग किस्म का लेसन होता है, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ लेसन तो होता ही है। और उस भटकने से कुछ ना कुछ मेधा, कुछ ना कुछ विजडम ग्रो होती ही होती है। क्या उस भटकने के दौरान, जैसे आपने बोला कि उनके कुछ हाइपोथेसिस गिरे होंगे, तो कुछ उन्होंने पकड़े भी होंगे? हाँ, हाइपोथेसिस थी क्योंकि तभी तो होप ही है, तभी तो क्योंकि टूटी होप ना। उम्मीद ही है जो हमें ड्राइव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो उनको, अगर वो किसी नेक्स्ट गुरु के पास गए थे तो उनकी उम्मीद भी बनी होगी, यानी उन्होंने कोई हाइपोथेसिस नहीं मान के चले होंगे, या कुछ नए नए तरीके से वो चीज पूरी हो सकती, एटलीस्ट ये तो मान के चले होंगे। हाँ हाँ। तो फिर यही है कि उम्मीद ही दौड़ाती रही और जो है, अच्छा। हाँ, उस उम्मीद के सहारे वो दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते 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 समझ में आया कि दौड़ने से नहीं होगा। हम्म, दौड़ते दौड़ते ये समझ में आया कि दौड़ने से नहीं होगा, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस रुक जाना है, ढूंढना नहीं है, ढूंढना छूट जाए। खोज खोज से नहीं मिलेगा, खोज से क्या मिलेगा, खोज से जो मिलेगा वो क्षुद्र मिलेगा ना। खोज से क्या अल्टीमेट मिल सकता है, पर इनफाइनाइट मिल अगर सकता है, अगर क्योंकि खोज। खोज अगर खोज से नहीं मिल रहा था तो उनको खोजने की शुरुआत करने से पहले वो चीज क्यों नहीं मिली? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर खोज तो फिर कुछ और रहती है ना, भ्रांत खोज रहती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है, कोई धन खोज रहा है, कोई पद खोज रहा है, कुछ खोज रहा है। एक बिल्कुल, आप किसान के पास भी जाओगे गांव में देहात में, उसके पास तो कुछ ना कुछ खोज रहा है वह। हम्म। वह भी कुछ ना कुछ खोज रहा है कि मेरी झोपड़ी ऐसी में ऐसी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे रिश्तेदार ऐसे में ऐसे हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे में ऐसे हो जाए, मेरे लिए कोई पत्नी मिल जाए, मेरी कोई ऐसा पति मिल जाए। फिर वो और कुछ खोज रहा है, फिर और कुछ खोज रहा है। हर व्यक्ति खोज रहा है और उसे लगता है कि ये पत्नी अच्छी मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा, और उसके बाद लगता है नहीं नहीं, कुछ शायद बेटा अच्छा मिल जाए तो यह हो जाएगा, फिर लगता है नहीं नहीं, थोड़ा बड़ा घर मिल जाए तो मिल जाएगा, बोले नहीं कुछ गाड़ी मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा। किसी को लगता है नहीं नहीं, मैं गांव का सरपंच बन जाऊं तो शायद कुछ मिल जाएगा, फिर बोलता है नहीं नहीं, एमएलए बन जाऊं तो मिल जाएगा, कोई बोलता है ये कर लूं तो मिल जाएगा, कोई बोलता है ये एजुकेशन मिल जाए तो मिल जाएगा, कोई बोलता है कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो सब कुछ मिल जाएगा, वहां जाके पता चलता है नहीं मिला। कोई बोलता है प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सब कुछ मिल जाएगा, प्रधानमंत्री बन के पता चलता है कि कुछ नहीं मिला। तो वह जो है, जिस सेटिस्फेक्शन को ढूंढ रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन जो है वो दौड़ दौड़ कर पा पाकर भी नहीं पाया जाता, यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता।
और खो खो कर भी कुछ नहीं खोया जाता। सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोया जा सकता, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया जा सकता। क्योंकि पाना और खोने में एक बात है ना, पाना और खोने में ये अपनी यह मान लिया जाता है कि मैं अधूरा हूँ इसलिए मुझे कुछ पाना है। बिल्कुल। भ्रांति ही तो आधार में ही गलती है ना, कि मैं अधूरा हूँ और मुझे कुछ पाना है, यह मिलेगा तब मैं पूरा हूँ। अभी एब्सोल्यूट नहीं हूँ, अभी परफेक्ट नहीं हूँ, पूरा नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ, और इसलिए यात्रा है। और जो है खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता, तो यदि खोने से खो जाता तो फिर कभी पूरा होने की संभावना ही नहीं थी। लेकिन खोने से भी यह लेसन मिलता है, खो खो कर भी यह लेसन मिलता है कि खोने से भी मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, खोया क्या है। बहुत कुछ बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ के भी बिगड़ा क्या है, वह इंटेलिजेंस वहां पे जागती है। शुरू में जो है वह बहुत ज्यादा उससे एसोसिएशन होता है, धक्के बहुत लगते हैं, झटके बहुत लगते हैं, लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं वो लेसन होता है, वह अपना इंटेलिजेंस ग्रो होती है। खोया जरूर, बहुत तकलीफ हुई, यह हुआ, लेकिन वस्तुतः तो कुछ नहीं खोया। तो सारा जीवन सिर्फ लेसन है, सारी सृष्टि पर सिर्फ लेसन दे अगर रही है। अगर हम एक जर्नी के, मैं भी इसको एग्री करता हूँ, प्रोसेस की तरह अगर देखते तो हम खोते हैं और उससे हमें पीड़ा भी होती है, और फिर कुछ हद तक मेमोरीज उसको हेल्प कर देती है, क्योंकि न्यू मेमोरीज फॉर्म हो जाती है, आपकी दिशा बदल जाती है, उस ध्यान आप उस चीज पे नहीं देते जो खोया हुआ, अब आप कुछ नई चीज को पाने की तरफ देते हो। तो इस तरीके से आप स्विच कर लेते हो माइंड को। यह हमारी भ्रांति है कि लेकिन उस बीच में ये एहसास तो कभी नहीं होता कि मैं उससे मतलब मैंने खोया नहीं, तो मैं अभी भी पूरा का पूरा ही हूँ, या पाके मैं दूर मतलब। यही तो ना समझिए कि वह जो स्विच कर गया बंदा, वो स्विच कर गया, कोई 90% स्विच किया, कोई 92% स्विच किया, 93% स्विच किया, 100% स्विच नहीं हो सकता है। और वो अंतरधारा एक चलती रहेगी, और अंतरधारा में कहीं ना कहीं वह जाना जाएगा कि खोया है, लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं खोया है। लेकिन वह सतह पर नहीं समझा जाएगा, वह कोई इतना डेंस अनुभव नहीं है कि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और कभी कभी कुछ झटका पड़ता है किसी किसी विजडम प्रज्ञावान व्यक्ति को कि खोकर भी कुछ नहीं खोया। लेकिन जो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी है, वो 100% स्विच नहीं कर सकता, 99% ही स्विच करेगा। महामूर्ख और महामूढ़ आदमी भी 1% उसके अंदर अंदर वह बात चलती रहेगी कि नहीं नहीं, खोया है, बहुत कुछ ये हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं पूरा हूँ। लेकिन यह बात सतह पे नहीं पता चलेगी। उस आदमी से पूछा जाए तो बिल्कुल इस बात को नहीं डिनाई कर देगा 100%, क्योंकि वह उसके बहुत सूक्ष्म तल पे, बहुत छोटे मोटे उस पे चल रही है बात। लेसन मिल रहा है, लेकिन उस लेसन बहुत धीमा धीमा मिल रहा है। वह लेसन उसका पूरा हो जाएगा। अब महामूढ़ है तो वो जो जो चीज अपना प्रज्ञान व्यक्ति जो है एक क्षण में समझ सकता है, वह हो सकता है समय उसको 50 साल लगेंगे, या 5 जन्म लगे, या 500 जन्म लगे, या 5000 जन्म लगे। लेकिन समझ उसकी भी विकसित हो रही है, लेकिन उसकी गति धीमी है। आप इसको इस तरीके से इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर समझ के लिए हम आपके जैसे यूट्यूब पे आपके सुनते हैं, कई बार मैं उन टॉपिक्स को भी सुनता हूँ जो डायरेक्टली मेरे को शायद मेरे लिए जरूरी नहीं है, बट मेरे को उसको मतलब जानने की क्यूरियोसिटी होती है, कि क्योंकि हो सकता है मैं अभी उस पर चिंतन नहीं कर रहा, बट कभी ना कभी वो भी मेरा चिंतन उस पर दौड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, इन जानकारियों से भी क्या वो इंटेलिजेंस डेवलप होती है? ये जो भी स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन हम सबके लिए कॉमन डालते हैं, उसका कारण यह है कि आप अभी अभी आपको लगता है कि यह आपसे रिलेटेड नहीं है, या ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, या ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, या ये आप इसको समझना नहीं चाहते, सब क्यूरियोसिटी है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ की आप यहाँ पर क्यूरियोसिटी है, कुछ को समझना चाहता हूँ, कुछ की क्यूरियोसिटी है, कुछ हाँ नहीं, लेकिन ये आप अभी से नहीं है यहाँ पर, है ना। अच्छा। ये जो है जन्मों जन्मों की यात्रा है, और सब कुछ भोग चुके हैं, बहुत कुछ भोग चुके हैं, बार बार भोग चुके हैं। तो यह सुन ही इसलिए पाते हैं कि यह चीज कहीं ना कहीं जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, और वो आज नहीं कल वह उन चीजों को स्पष्ट करेगी। कहीं ना कहीं कुछ अपना जो है भीतर एक राइट अलाइनमेंट में वह चीज काम कर रही है, धीमा ही सही कर रही है। और वह भी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ राइट सेटलमेंट में वह चीज काम करती रहेगी। राइट अलाइनमेंट, राइट सेटलमेंट, वो सबकॉन्शियसली बहुत कुछ चलता रहता है। और उस सबकॉन्शियस में बिल्कुल। बहुत कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में हमें सतह पे पता नहीं चलता, कॉन्शियस माइंड में पता नहीं चलता, लेकिन भीतर भीतर चल रहा होता है।
अ, तो ये ठीक रहेगा कि अगर जैसे आपकी कोई ऑडियो को अगर सोते वक्त लगा के सुना जाए, मतलब क्या क्या सबकॉन्शियस उस वक्त एक्टिव होता है? क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कुछ वेबसाइट पे देखा, कुछ लोग मानते हैं कि सोई हुई स्टेज में भी आप अगर कुछ सुन रहे हो, वैसे तो मैं जागते हुए भी काफी टाइम सुनता हूँ, बट मैं वैसे ही बात कर रहा था, क्या उसका भी मेरे को बेनिफिट होगा अगर मैं? हाँ, वह तो होगा ही होगा, क्योंकि जो ओके। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आकाशीय रिकॉर्ड जिस प्रकार से हम कहते हैं। उसका उसका असर आप कैसे मानते हैं? जैसे मान लो मैं, कोई आपकी बात है, हम्म, उसको मैंने अपने नींद में लगाया था, वो मुझे ऑब्वियसली पता नहीं होगा वो मैंने क्या सुना था, उसका सबकॉन्शियस पे असर है, तो वो एक सजेशन की तरह मुझे मेरी रियल लाइफ की सिचुएशंस में दिखेगा, कि वो अपने को इतना हम्म, स्ट्रांग कर लेगा कि वो वह एक्शन में भी ट्रांसलेट हो जाएगा बिना मेरे, मतलब इतने एफर्ट के। वह जो है, जब कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी और जब वहां कोई निर्णय लेना होगा, वो कोई विशेष परिस्थिति खड़ी और निर्णय लेना होगा, तो उस निर्णय में उसका प्रभाव झलकेगा। और जितनी ओके। खतरनाक सिचुएशन होगी उस समय वो उतना ज्यादा वह सामने आ जाएगा, वह फिर उसको प्रभावित करेगा, वहां वह सपोर्ट ये तो करेगा। ये तो मेरे लिए लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि असर करती है चीज की नहीं। हम्म, तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने मतलब जागृत अवस्था में तो बिल्कुल ही, पर जब मैं सोऊंगा तब भी मैं धीमी आवाज पे सही पर इसको लगाऊंगा ताकि मैं सुन सकूं। और मैंने सर काफी लोगों को सुना है, और आपकी पता नहीं, मतलब मैं वीडियोस को देखना ही नहीं चाहता था, मैं जैसे मैं अवॉइड कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सजेशन में तो दिख रहा था, हम्म, पर मेरे को नहीं पता था, जब मैंने सुना कि मैं क्या कर रहा था, लाइक वो काफी ज्यादा आपकी जैसे रेजर शार्प बातें है, साफ साफ है, क्लैरिटी है उसमें, जो भी ये सुनता है उसको पता लग रहा होता है हर टॉपिक पे, चाहे पर्यावरण पे आप बोल रहे हैं, चाहे किसी पे भी बोल रहे हो। और मैं हैरान हूँ, इतनी क्लैरिटी मुझे कहीं नहीं मिली जितनी स्पष्ट रूप से आपकी बातों में मिली है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। हम्म। और हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, और इसके अलावा ना मैं कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, अगर समय आपके पास है तो मुझे आप बता सकते हैं, मतलब मेरे को समय का कई बार बातों में नहीं ध्यान रहता, मैं आप पूछिए, आप कंटिन्यू कर पूछिए। लेता हूँ। ऐसा मैंने सुना है एक राधा स्वामी जी के जो एक पंथ है जो अलग हो चुका है उनसे, अभी करंट वाला पंथ नहीं है वो, मतलब एक एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया था वो। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि सारी जो कर्मों की थ्योरी है उसमें एक बात कंफ्यूज कर देती है कि स्टार्टिंग कैसे होती है कर्मों की। हम्म। तो उन्होंने बोला कि उनकी वीडियो में ये बात थी, तो मतलब पहले तो आपसे सिंपली जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कर्म, अगर एक अभी मेरे साथ मान लो कोई मेरा, आप पहली बात है कर्मों की थ्योरी मानते हैं कि कर्मा है? देखिए, कार्य कारण श्रृंखला तो पूरी दुनिया में दिखती है, हर जगह दिखती है। मतलब कॉज बट इफेक्ट, जैसे बुद्ध जी ने बोला है कि कुछ करते हैं उसका एक रिजल्ट आता है, क्या देखो, ये आप एग्जैक्टली आप ऐसे ही जो हो है रहा आप जो है सूखे पत्तों में जाके आग लगा दो तो आग फैल जाती है? बिल्कुल। पानी को डालो तो बह जाता है, सूर्य में जाओ तो बिल्कुल। गर्मी मिलती है ना? किसी को आप हम्म। गाली दो तो बुरा लगता है, किसी को प्रेम दो तो वह बहुत अच्छा महसूस करता है। कॉज एंड इफेक्ट तो सब जगह है, कहाँ पर नहीं है। तो उसके उसके हमारे, उसके इम्प्रेशन तो पड़ ही रहे हैं, हर चीज के इम्प्रेशन पड़ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब वो कोई इम्प्रेशन पड़ गया है, मतलब वहां जो है उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका उस हिसाब से। जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका तो कोई भी अगला फंक्शन होगा तो वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से होगा, तो मतलब उसका इफेक्ट तो आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, हम्म। तो ये स्टार्टिंग इसकी कैसे होती है? और या हमारी इस ये जो, अगर आप इसको एक, हम इसको इल्यूजन भी बोल रहे हैं, पर इस इल्यूजन को क्रिएट तो किया गया है ना किसी द्वारा, किसी के द्वारा, कि यह हम इसको सच माने। यह एक्चुअली एक लीला है, यह खेल है, यह कोई गंभीर मामला नहीं है, यह एक खेल है। उस खेल में जो है दरअसल दो दो कैसे हों, तो इल्यूजन के हम्म। रूप में जो है द्वैत पैदा है। द्वैत है ही नहीं, संसार और परमात्मा जैसी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, और हो भी नहीं सकती, दो कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार है जैसा शब्द, ये भाषा ही गलत है हमारी। संसार हो रहा है, हो रहा है नहीं संसार, हो रहा है। और कब से हो रहा है? शाश्वत है, सदा से हो रहा है, सदा से हो रहा है और सदा होता रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि जो पास्ट टेंस की घटना हो। पास्ट टेंस जो है वो उस इल्यूजन, उस लीला का हिस्सा है कि वह जो एक इल्यूजनरी वे में कोई पास्ट टेंस होता है, कोई फ्यूचर टेंस होता है, कोई समय होता है, कोई काल होता है, कोई जन्म होती है, कोई मृत्यु होती है। जबकि यहाँ पर सिर्फ हो रहा है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हो रहा है के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ हो रहा है। जैसे वो पुरानी फिल्म्स होती है तो उसमें एक एक फ्रेम एट अ टाइम होता है, लेकिन उसको जब रोटेट करते स्पीड से तो वो एक मूवी की तरह दिखने लग जाता है। तो क्या आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टिलनेस है, मतलब कि ऐसा एक स्टिल फ्रेम टाइप है, लेकिन वो फ्रेम चेंज हो रही है तो हमें लग रहा है कि उदाहरण बिल्कुल कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है इसका। वह जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, निर्वाती अनंतता है ना। अनंतताएं दो नहीं हो सकती हैं दो अनंतताएं। टू इन्फिनिटीज पॉसिबल हैं, एक है नहीं, इन्फिनिटी में सब कुछ ही आ गया तो एक ही है। तो बस वह जो इन्फिनिटी है उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। इन्फिनिटी में अनाहत नाद है ऐसा नहीं है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, वह इन्फिनिटी ही है। उसके होने का ढंग त्रिविध है, उसमें जो है होने के ढंग में वह तीन शक्तियां हैं, उम तीन प्रकार की ध्वनियां हैं, तीन शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि ओमकार के नाद में तीन शक्तियां हैं, वह उसके होने का ढंग है। उन तीन शक्तियों के होने का ढंग है कि वह जो है वाइब्रेट करती हैं, है ना। वह ध्वनि जो है इलेक्ट्रिसिटी में के रूप में वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करके जो है एक क्वांटम थ्योरी के रूप में जिसे हम जानते हैं वह चीज वहां होती है और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। और वो प्रकंपन की जो सुसंगतता है, उस सुसंगतता में इनबिल्ट है द लॉ, नियम, सृष्टि के नियम उसमें शामिल हैं, सब कुछ शामिल है उसमें। और यह उसके होने का ढंग है, ऐसा नहीं है कि वह है और उसमें यह भी है, ऐसा नहीं है, वो उसके होने का ढंग है, अलग अलग कुछ नहीं है। और उस होने के ढंग में ही यह सृष्टि है, सृष्टि हो रही है, नृत्य हो रहा है, प्रकंपन हो रहा है, वह नृत्य चल रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। और वह नृत्य जो है वह नृत्य ही यह संसार है, नृत्य हो रहा है। शिव का नटराज है, मतलब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, निर्गुण है, निराकार है। और वह इस रूप में भी दिख रहा है, यह भ्रांति हो रही है लेकिन वह वही है, एक ही है, हो रहा है। और यह हो रहा है, इस होने में ही वह नियम है, उसमें ही होने में वह माया है। इसलिए माया और मायापति एक है, वह दो नहीं है। तो सब हो रहा है, उस हो रहे में यह सब कुछ है। और खेल का हिस्सा है कि यहाँ पर जो है सेपरेशंस बन रहे हैं कि उस होने में जो है अलग अलग कोई सेंटर्स जैसी कुछ भ्रांति पैदा हो रही है। और वो सेंटर्स जो है इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि मैं अलग हूँ, और वो प्रवाह में शामिल होने से बच रहा है, जबकि वो प्रवाह में ही है, प्रवाह से बाहर वह हो नहीं सकता। बूंद जो है उस नदी में शामिल है, बूंद जो है समुद्र में शामिल है, लेकिन वो ऐसा कहती नहीं नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, बाकी अलग हैं, मेरा ढंग अलग है, उनका ढंग अलग है। लेकिन जो है वह सब उसमें शामिल ही है। और यह भ्रांति जो है चलती रहती है, और यही खेल है, यही लीला है। इस लीला में जो है दुख सुख दोनों होते हैं, द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व से कुछ चीजें उभरती हैं, द्वंद्व से ही सारी चीजें उभरती हैं, और खेल चल पाता है, बगैर द्वंद्व के खेल नहीं चल पाएगा। और ये सब उसके होने का ढंग है। जब हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लेसन्स लेने आते हो, लेसन्स अगर आप नहीं लेते, इग्नोर करते, तो और हार्ड वे में वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप वो लेसन्स ले सको। यानी एक इंटेंशन तो इसकी बनी है ना, इसके होने की एक इंटेंशन है ना, या फिर ये हम एक तरीके से बोल रहे हैं ताकि हम मतलब ये इंटेंशन द लॉ में शामिल है, द लॉ में, जिसे हम रित भी कहते हैं, है ना। जैसे लाओ इसी को गुरु नानक देव जी ने हुक्म बोला था, हुक्म बोला है वो, हाँ, लाओ से ने ताओ बोला, इसी को ही बोला, मतलब इसी को ही बोला कि वो द लॉ जो है, उस जो प्रकंपन है, वह जो नृत्य है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जिसको क्वांटम थ्योरी में कहा जाता है, वह जो त्रिविध शक्ति है, जो ओमकार से निसृत है, और वह जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट होने में, और उसमें जो है नृत्य है, वह जो नृत्यमय है, उस नृत्यमयता में वह सब इनबिल्ट है, वह सारी चीजें इनबिल्ट है उसके होने के ढंग में, कि इस प्रकार का सेपरेशन है, इस प्रकार का इंटेंशन है, इस प्रकार का सब कुछ है। और वह सब जो है खेल का हिस्सा है, वह सब खेल का हिस्सा है। और जो है वहां पर जो सेपरेशन है, क्योंकि उस
नत्य जो है बहुगुणित रूप से है, हर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का सेपरेट वहां पे नत्य है, तो सेपरेशन तो हर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पैदा हो गया, पैदा तो वहां हो हम्म। गया, इल्यूजनरी ही सही लेकिन हो गया। और वो खेल का नियम है, तो सारी एनर्जी एक ही है लेकिन वो अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रही है। और इसका जो व्यवहार अलग अलग तरीके से हो रहा है वो किसी के कंट्रोल से हो रहा है? उसमें द इनबिल्ट है, किसी के कंट्रोल से कोई ऊपर बैठा है दफ्तर खोल के परमात्मा और हिसाब किताब लगा रहा है, ये सही है, ये तो गलत है, इसको मैनेज जिन्होंने करो, इन ऐसा कोई जिन्होंने दफ्तर इनबिल्ट, नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी किसी ने वो पहले से ही बना दी है ब्लॉकचेन, तो क्या ये इनबिल्ट भी किसी का पहले से किया गया है कि नहीं ठीक है ये नहीं नहीं, वही तो किसी ने किया है, मतलब द्वैत पैदा हो जाएगा, महामूर्खता पैदा हो जाएगी, मूर्खता की हद पैदा हो जाएगी कि वह जो है वही है, अलग हुआ ही नहीं है, सृष्टा सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण कंटिन्यू प्रोसेस है, अलग है ही नहीं। वही तो हम समझा रहे हैं कितने समय से, अपना कम से कम 50 वीडियो में 100 वीडियो में ये चीज हम बार बार ला रहे हैं कि सृष्टा तो स्वयं जैसे हो रहा है। इसी बात को नटराज की जो शिव जी नटराज की की जो अवधारणा है, इसलिए हमने इसे अनफोल्ड किया है कि नटराज की अच्छा, अवधारणा क्या है, इस अवधारणा के बारे में कहीं कुछ चर्चा नहीं थी, इसलिए हमने इसे हाँ जी, अनफोल्ड किया है। इसे अनफोल्ड इसलिए किया है, बहुत सारी मिस्ट्रीज को इसलिए हम अनफोल्ड कर रहे हैं कि डिकोड कर रहे हैं इन चीजों को कि लोग समझें, ये डिकोड था ही नहीं, इसलिए हमने इसको डिकोड डिकोड किया कि वह बिल्कुल। नटराज और क्या है। हाँ जी, सन की भी जो लेबोरेटरी है उन्होंने भी उसके बाहर पे नटराज जी, लॉर्ड शिवा की नटराज वाली मूर्ति को रखा हुआ है, तो लेकिन कहीं ना कहीं हाँ साइंस में मतलब इंस्पिरेशन ले रही है। हाँ, उसको जो है राइट वे में जो है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो अनफोल्ड तो आधा अधूरा कहीं कहीं पर कुछ है, लेकिन राइट अनफोल्डिंग थी नहीं, इसलिए हम जी पूरी जी। तरह से उसको राइट अनफोल्ड कर रहे हैं कि सब हो रहा है, द्वैत तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कहाँ द्वैत है, द्वैत का है कहाँ पर? वह इनफाइनाइट वैक्यूम नेसेस, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, ओमकार का नाद जो शाश्वत है, और ऐसा नहीं है कि वह उस एक इनफाइनाइट है और उसमें एक शाश्वत नाद है, ऐसा नहीं है, वह उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है वो त्रिविध शक्तियां, मतलब उसमें 3 शक्तियां शामिल हैं ऐसा नहीं, वो तो उसमें वह है और उसमें 3 शक्तियां हैं, वह उसके होने का ढंग है। और वह जो 3 शक्तियां हैं वह उसका उनका होने का ढंग है, वह नित्यमय स्वरूप एनर्जी में कन्वर्ट होकर के, और उसके होने का ढंग है यह संसार, यहाँ हो रहा है, पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, धरती है नहीं, धरती जैसी कोई चीज है नहीं, धरती हो रही है, सूरज जैसा कहीं कुछ भी नहीं है, सूरज हो रहा है, पानी जैसा कुछ नहीं है, पानी हो रहा है जैसा कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। कोई बोलता है तो उसमें इंटेलिजेंस है ही नहीं, उस भाषा में कोई बोलता है यह है तो ये इंटेलिजेंस है ही नहीं वहां पर, राइट इंटेलिजेंस वहां पे गायब है पूरी तरह से। क्योंकि ट्रांजिटरी नेचर है हर चीज का, इसलिए हम इसे हो रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि हर चीज एक रूप में नहीं रह रही है, किसी नहीं नहीं मतलब उसमें नहीं, नहीं, फ्लूइडिटी है, ये जो है ना उसका पार्शियल चेंज है। तत्व देख रहे हैं, वह हो रहा है, मतलब वही हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, उसको होने के लिए एक क्षण में जो है लाखों करोड़ों बार प्रकंपन करना पड़ता है, तब यह स्ट्रक्चर भासता है, तब यह माया भासती है। ये नत्य बंद हो जाए तो सब गायब हो जाएगा, पीछे राख भी नहीं बचेगी, कि सिर्फ नत्य ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यदि ये नत्य बंद हो जाए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तो ये सब गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि नत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस नत्य में जो है, नत्य में इतना वैविध्य है, यह उसके होने का ढंग है कि दीवाल दीवाल की तरह है, सिर दीवाल से मारोगे तो सिर फूट जाएगा, दल्ला काम कर रहा है। जो उसके होने का तरीका है हम कभी भी उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो है एज इट इज ही हम उसको ले रहे हैं। जैसे वॉल है तो है, तो ये जो एज इट इज ही ले रहे हैं, ये मतलब इस पे सवाल उठाना गलत है, मतलब क्योंकि मतलब ऐसे सवाल जैसे सवाल ठीक है मैं उठाने का ही अर्थ है कि अभी जो है उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करना है, अभी लेसन की जरूरत है, लेसन की जरूरत है, अभी इंटेलिजेंस विजडम जो है वो पूरी जागी क्योंकि नहीं है, कहीं विजडम ना जागी कहीं नहीं है। आप कहीं ना कहीं जैसे इस धरती पे जब हम रह रहे हैं हमें कई चीजें पहले ऐसे ही बताई गई है कि ये ऐसे ही है, लेकिन हम जब ग्रो किए तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं ये ऐसे ही नहीं है, इसकी और भी डेप्थ है जानने की समझने की। लेकिन
फाइनली हम किसी एक पॉइंट पे बोल रहे कि लेकिन जो सारा कुछ है वो ऐसे ही है, एक लॉ है और वो ऐसे ही अपने आप को मतलब हो रहा होता है, इसी इसी प्रकार से हो रहा होता है। तो किसी पॉइंट पे क्या उसके भी बियॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी होती है? एक्चुअली जो जिस जिस मन की सहायता से हाँ जी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो तथाकथित रूप से इंटेलिजेंट है, वस्तुतः इंटेलिजेंट नहीं है, जो तथाकथित रूप से वैज्ञानिक है, जो कि वैज्ञानिक है ही नहीं, बहुत ऑर्डिनरी मन है, बहुत हम्म, छोटी क्षमता वाला मन है ना? हम्म, वह जो है हम्म, उससे हम इन चीजों को अनफोल्ड करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो साधना में यह होता है कि साधना करो ताकि विजडम जो है 100% हो जाए, है ना? जब विजडम थोड़ी ग्रो हुई आइंस्टाइन की, तब वह जो एक छोटा सा सिद्धांत दे पाया जो इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है ना, रिलेटिविटी का सिद्धांत। हाँ जी। वो छोटा सा सिद्धांत कब दे पाए वह, जब उनकी इंटेलिजेंस जो है वहां तक अपना ग्रो हुई, और इस संसार के लिए मैं बहुत मायना रखता है, जबकि वह जो है बहुत ऑर्डिनरी सिद्धांत अच्छा जी। है ना? तो वह जो हाँ है, जी। जब साधना के द्वारा विजडम पूरी तरह से हो जाएगी, 15% उसकी इंटेलिजेंस ग्रो हुई, उसका आईक्यू लेवल ग्रो हुआ, तब आइंस्टाइन ने यह सिद्धांत दे पाए। अब वह जो है 100% हो जाए, तो वह सब कुछ अनफोल्ड होने लगता है, एवरीथिंग। वैसे वो लास्ट में तो मेरे ख्याल से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे भी काम कर रहे थे, बट हम्म वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे उस चीज। हम्म कर रहे थे, ठीक है जी, क्योंकि वह मतलब है हाँ उनके जी। भीतर में जो है एक आध्यात्मिकता उनके भीतर जाग चुकी थी, और वो जो है उस सहज प्रवाह में शामिल हो गए थे। उन्होंने प्रतिरोध छोड़ दिया था, परम स्वीकार की भावदशा में आ गए थे, और मिस्ट्रीज जो है अनफोल्ड हो रही थी उनसे, क्योंकि वो सहज प्रवाह में थे। वो एक साधना में जीवन में थे, और साधना में जीवन बहुत सारे तरीकों का हो सकता है। तो अब मेरे जैसा इंसान जो ना तो, जैसे आपने मेरी बातों से भी जान लिया होगा, ना तो बहुत वैज्ञानिक, बट जैसे इंटरनेट के माध्यम से जैसे क्यूरियोसिटी ही है। मैं अपने बारे में अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मैं क्यूरियस हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हो जाता हूँ किसी पॉइंट पे कि मैं उस चीज को, मतलब उस चीज में पूरा जानना चाहता हूँ कि मतलब अगर उसको क्यूरियस ही बोलते हैं, या क्यूरियस से थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ बस। क्यूरियस यानी कुतूहल, कुतूहल से आगे जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा तक मेरा है हाँ कि मुझे हाँ, जानना है, ताकि और मेरे कुतूहल तो इंस्पिरेशन लोग बहुत नहीं है मेरे आसपास वाले, क्योंकि वो नहीं इस चीज में इंटरेस्टेड है, तो ये मेरे अंदर से ही है कि मैं जानूं। तो उस चीज से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथन तो हूँ उस चीज में कि मुझे जिज्ञासा है कि कैसे हो रहा है। हम्म यदि तो इसके लिए आप इस कुछ जिज्ञासा के साथ में यदि थोड़ी समझदारी जुड़ जाए, थोड़ी साधना जुड़ जाए, तो ठीक है मुमुक्षा जी। बन जाएगी। और जिज्ञासा के साथ थोड़ी सी साधना, और आपने क्या बोला? थोड़ी समझदारी साधना, जुड़ जाए, तो यह जो समझदारी, जैसे उसके लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आपकी वीडियो सुनूंगा मैं उसको बहुत ध्यान से, और वो समझदारी में वो मदद कर सकती है, उसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, समझदारी में सरेंडर होता है। सरेंडर। समझदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो सरेंडर कर पाता है, और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो सरेंडर नहीं कर पाता। वो कहता है कि ठीक है, मैंने इंटेलेक्चुअली भी देखा, तो भाई हम्म, हाँ, अब हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअली वो हम उसको हराने की कोशिश करते हैं, पहले तो हम उसे हरा नहीं पा रहे हैं। मतलब ठीक है, वो इंटेलेक्चुअली हमसे आगे है, और तब भी वो कह रहा है मतलब शायद ठीक है ना? पहले समझ तो गया। मन टोटली में टोटली एक्सेप्टेंस नहीं है कि यही ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन यही ठीक है, ना कि पार्शियल मैं पार्शियल उस हाँ, चीज से। पार्शियल सरेंडर हाँ जी। होगा, धीरे धीरे सरेंडर बढ़ेगा, सरेंडर बढ़ेगा, तब सजेशन हाँ आएगा जी। कि ये साधना की विधियां ऐसे करो, तो सरेंडर हुआ मन, वो साधना में जाएगा, साधना को करेगा, ठीक है। साधना की विधियों को अप्लाई करेगा, साधना की विधियों को अप्लाई करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ ग्लिम्स मिलेंगी, तब फिर वो चौंकेगा, जागेगा कि नहीं नहीं, इन्होंने जो कहा उसके परिणाम दिख रहे हैं। ठीक है जी। कुछ ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं जो मन के द्वारा नहीं समझी जा सकती, जो मिरेकुलस हैं। तब जो है वो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी, और वो जो चमत्कारिक अनुभव है वह कुछ ऐसे महसूस होंगे। चमत्कार मतलब ये दो कौड़ी के चमत्कार नहीं, कि बभूत पैदा कर दिया, या ये पैदा कर दिया, या इसको बदल दिया, या ट्रेन गायब कर दी, और ये है ना, ये दो कौड़ी के चमत्कारों की बात नहीं कर रहे। भीतर के अनुभव कुछ ऐसे घटेंगे। मतलब कुछ ठीक है, भीतर के कुछ अनुभव आप कोई एग्जांपल दे सकते हो, लाइक ऐसे जस्ट अब ये तो आप रिलेट कर। सुनते रहेंगे तो साधक बहुत सारे अनुभव बताते हैं। हाँ, मैंने सुने थे, वैसे सुने तो कुछ तो मुझे किसी को कुछ ध्यान में, जैसे कोई किसी को कोई देवी दिखी थी, तो कोई कोई लड़की थी, उन्होंने पूछा था आपसे
कि कोई मतलब मेरे को सच में दिखा था कि मैं मेरे मन में था, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, तो उसमें आपने बोला। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होते हैं। हाँ अच्छा जी। हाँ। और जो है बहुत सारी ऐसी ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, वह भी सुनाई पड़ेगा ध्यान की एक उच्च अवस्था में, जो बोला नहीं जब जा रहा है, जो बोला जब हम आप जैसे कोई ध्यान बता सकते हैं जैसे, और उसमें आपका क्या रोल रहता है? लाइक जैसे मैं कुछ आपसे सीख लेता हूँ कि अच्छा ये ध्यान है और मैं आपकी वीडियो सुन सकता हूँ क्योंकि वो मेरे एक्सेस में है, लेकिन एक्चुअली में कोई अगर इस चीज में जाता है तो एक फेथ कहाँ से डेवलप करे कि इन बिटवीन कुछ मतलब ऊपर नीचे होता है 19-21, तो मुझे क्या सोल्यूशन और होता है उस टाइम विधियां पे? तो 20 के लगभग विधियां हैं यूट्यूब चैनल पर ही। अच्छा, लाइव सेक्शन में ठीक है जाएंगे जी। कुछ इसमें तो 20 के लगभग विधियां ध्यान की रखी हुई हैं। और दूसरी बात यह है, हमारी सारी विधियां जो है बहुत सहज सरल हैं, सीधी सादी ठीक है जी। विधियां हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। इसके कोई ठीक है जी। नुकसान नहीं है, इसके कोई भी नुकसान नहीं। सारी लाइव में पड़ी है आपने कहा हाँ ना, लाइव हाँ, जो। ठीक है, ठीक। मैक्सिमम लाइव में पड़ी हैं, 3-4 इसमें पड़ी होंगी नॉर्मल वीडियोस में। और तो इसमें चूज करने वाला व्यक्ति का खुद का मतलब अपने हम अपने तो हिसाब से करना हम होता है, या तो फिर कुछ चीजें आप सुन के बता सकते हो कि ये सूट कर सकती है इस व्यक्ति को, ऐसा कुछ? रैंडमली कुछ भी कर लो। ठीक है जी, मतलब सारी जो सरल है तो कोई वो नहीं है। हाँ, और जो भी चुनोगे ठीक वो वही चुनोगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। आप दूसरी चुन भी नहीं सकते। उस समय जो आपके लिए सबसे उपयोगी होगी वही हाथ में आएगी, कुछ भी कोशिश कर लो। है। और ये तो जो अभी बात बोली अपनी बोली मुझे तो वो डेस्टिनी वाली आपका लेक्चर याद आ गया एस्ट्रोलॉजी पे कि सब फिक्स है। ठीक है जी, मैं चेक कर लूंगा उस हिसाब से। हम्म। और उसको अप्लाई करके फिर मैं जो भी मतलब अपने आप पे हाँ, कम से अपने कम आप से ही मुझे पता लग अलग अलग जाएगा। सारी विधियां करो और 21 डेज कम से कम, रोज 21 डेज। दो विधियां कम से कम अप्लाई करो 21 डेज, और उसके बाद फिर आप कॉल करो। ठीक है जी। है ना? अपना इतनी बड़ी समस्या, इतनी लंबी जिंदगी और इतने जन्म और इतना सब कुछ, और उसके हाँ जी। बाद में हम किसी चीज पे चर्चा करना चाहते हैं तो 21 डेज का तो प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हाँ जी। बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट होने में 21 डेज लेती है। बिल्कुल जी, और मेरे को तो ठीक लग रहा है, मतलब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी। आपकी बातों से भी मुझे सरलता ही लग रही है और ध्यान में मुझे 100% सरलता ही होगी, तो हो जाएगा। तो जैसे मतलब हो जाएगा, मतलब जो भी आप बताएंगे इंस्ट्रक्शंस वैसे ही उसको और फॉलो गाइडेड करूंगा। मेडिटेशन है, उसमें सब कुछ है। सॉरी। गाइडेड मेडिटेशन है सारे, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें समाये हुए हैं उसी में। बस ठीक 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 है जी, मैं उसको एज इट इज फॉलो कर लूंगा। और ठीक है जी, मतलब सवाल तो वैसे भी आपको पता ही है, आप मेरे से ज्यादा तो लोग पूछ चुके होंगे आपसे, तो मैं तो उसको सुन के भी मेरे को लाइक अच्छा लगा। बस मैं कुछ ये कोशिश मेरी ये थी कि शायद कोई चीज जो उन्होंने नहीं पूछी वो मैं आपसे पूछ सकूं और थोड़ा सा मतलब मेरे को उसका जवाब मिल जाता। तो मैंने बेसिकली मेरी इंटेंशन ही पहले ये थी आपसे बात करने की। हम्म। हाँ जी। तो वो आपने क्लियर कर दिया है कि अ, आपको मुझे इंटेलिजेंस और ध्यान से ही वो चीज अपने आप को पहले रेडी करना पड़ेगा ताकि मैं बेटर हो सकूं इससे। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सॉरी सॉरी, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा हाँ, नाम भानु प्रताप है। अच्छा। और हाँ जी, मैंने वैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया था आपको पहले, मतलब हम्म। उसमें नाम वगैरह भी दिया था। ठीक है जी। अच्छा जी। थैंक यू, थैंक यू।